दोस्तों आज की हमारी वीडियो में ये लोग घूमने फिरने एक बीच पर जाते हैं, लेकिन इस बीच का हर आधा घंटा पूरे साल के बराबर होता है और ये लोग कुछ ही घंटों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। Dad, why are you looking at me like that? मूवी स्टार्ट होती है तो हम गाड़ी में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। अब क्योंकि इनका डिवोर्स होने वाला था और ऐसा करने से पहले ये अपने बच्चों को फैमिली ट्रिप पर लेकर आती हैं। बच्चों में लड़के का नाम ट्रेंड और लड़की का नाम मेड्रोक्स होता है। अब ये सभी रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इनका वेलकम किया जाता है, साथ ही में इन्हें ड्रिंक दिया जाता है। अब हम एक और फैमिली को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल और इसका हस्बैंड एक सर्जन होता है। ये भी अपनी बेटी के साथ यहाँ आए होते हैं। ये सभी फैमिलीज बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर यहाँ आता है। ये इनसे कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, यहाँ पर एक बीच है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इधर हम मैनेजर के नेफ्यू को देखते हैं जिसकी मेड्रोक्स और ट्रेंड से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इनके ट्रिप पर जाने से पहले वो बच्चा ट्रेंड को एक मैसेज देता है जिसे की डिकोड करना था। अब ये सभी उस बीच पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। ड्राइवर घने जंगलों से गुजरता हुआ इन्हें उस बीच पर उतार देता है। ये बीच वाकई काफी खूबसूरत होता है। यहाँ आने के बाद सभी काफी खुश होते हैं। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का होता है जो कि रैपर था। अब सभी इस पर ध्यान नहीं देते और अपने बैठने की जगह ढूंढते हैं। यहाँ अब घूमने के बाद इन्हें बहुत सारी इंसानी चीजें मिलने शुरू हो जाती हैं। ये सब देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं। ये समझ नहीं पाते कि हमसे पहले जो लोग यहाँ आए थे वो अपनी चीजें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए, लेकिन इस बात पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और एंजॉय करने लगती हैं। अब गाय का छोटा बेटा ट्रेंड समुद्र में नहाने के लिए जाता है। जब ये नहा होता है तब भी इसके पास एक लेडी की डेड बॉडी आती है। ये देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद सभी लोग जाकर इस लड़की की डेड बॉडी को देखती हैं। तभी यहाँ पर वो रैपर लड़का आता है और इन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे काफी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन सभी को लगता है कि इसी ने इसको मारा है। तभी वहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। जब आप सभी लोग यहाँ आकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सर्जन की मॉम की डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि इनकी मॉम की उम्र अचानक से बढ़ गई थी जिस वजह से इनकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ किसी को समझ नहीं आती। अब जब सब लोग सर्जन की मॉम के पास खड़े होते हैं तो वो रैपर लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को तो अब इस पर पहले से ही शक था, वो इसका पीछे करता है और ये दोनों अब एक चट्टानों से बने हुए रास्ते के अंदर चले जाती हैं। लेकिन यहाँ आकर इनके सर में काफी तेज दर्द होता है और ये लोग यहीं बेहोश हो जाते हैं। जब अब इनको होश आता है तो ये खुद को इसी बीच के ऊपर पाते हैं। यहाँ अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब ट्रिस्का को अपने बच्चों की फिक्र होती है। वो उन्हें चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहे होते। तभी ये यहाँ आए एक और कपल के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कहीं मेरे बच्चों को देखा है। वो कपल ऐसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो, फिर ये कौन है जो हमारे सामने खड़े हैं, क्या ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। और जब ट्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो वो जवान हो चुके थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होता। तभी गाय भी यहाँ पर पहुंच जाता है और मेड्रोक्स उसके गले लग जाती है। यहाँ पर गाय भी नहीं समझ पाता कि ये सब हो क्या रहा है। अब कुछ देर के बाद इन सभी को समझ आ जाता है कि यहाँ पर टाइम काफी तेजी से चल रहा है, इसीलिए टाइम के साथ साथ हमारी उम्र भी तेजी से बढ़ रही है और अब ज्यादा लोगों के चेहरों पर झुर्रियां आ गई थी। सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सर्जन को उस रैपर का हाथ लगता है। सर्जन को इस पर गुस्सा आता है और ये नोकीली चीज से इस पर हमला करता है। सर्जन के ऐसे करने से इसके चेहरे से खून निकलने लगता है। ये अपने घाव को अपने हाथ से दबाता है, लेकिन जैसे ये अपना हाथ उठाता है तो इसका घाव पूरी तरीके से हील हो चुका था और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसको चोट लग गया है। वो यहाँ पर बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने यहाँ पर आया था, पर अचानक से वो कहीं गायब हो गई और आखिर में उसकी डेथ बॉडी तुम लोगों को मिली। ये सब आप समझ तो चुके थे कि इस बीच पर कुछ तो अजीब है। ये सब अब अपनी उम्र के लिहाज से हिसाब लगाने लगती हैं और इन्हें पता लगता है कि यहाँ गुजरने वाला हर आधा घंटा एक पूरे साल के बराबर है और अगर ये सभी यहाँ से जल्द ना निकले तो अगले 24 घंटों के अंदर इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी। ये सब अब इस बीच से निकलना तो चाहते हैं लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये अब निकलेंगे कैसे। तभी अब प्रिस्का के पेट में तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि इसके पेट में ट्यूमर होता है और वो वक्त जल्दी गुजरने की वजह से
मोटा हो गया था। इसकी जान बचाने के लिए अब इसे निकालना होगा। यहाँ पर सर्जन अपना नाइफ उठाता है और प्रिस्का के पेट को काटने लगता है, लेकिन इसके कट करते ही घाव उसी वक्त हील हो जाता है। इसलिए जब अब ये दूसरी बार कट लगाता है तो सभी लोग इसकी स्किन को पकड़ लेते हैं, जिससे कि सर्जन उसके पेट में से ट्यूमर को निकाल देता है और ट्यूमर निकालते ही उसके घाव अपने आप हील हो जाते हैं और वो होश में आ जाती है। अब जो रैपर होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाता है वो काफी डर जाता है क्योंकि अब उसकी बॉडी का सिर्फ स्केलेटन ही बचा होता है। ये लोग यहाँ पर हिसाब लगाते हैं कि एक बॉडी को स्केलेटन बनने में 7 साल का वक्त लगता है और इन लोगों को यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं और इनकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया होता है और जब ये दोनों टेंट से बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और ऐसा होने के कुछ देर बाद ही वो एक बच्चा भी पैदा कर देती है क्योंकि इनका वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था। अब सर्जन उस ब्लैक लड़के को भी मार देता है क्योंकि इसका शक इस रैपर से खत्म ही नहीं हो रहा था और साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो भी मर चुका था। इन सभी में से एक आदमी रास्ता खोजने के लिए पानी में गया था, लेकिन उसकी डेथ बॉडी भी इन्हें पानी में मिलती है और इसके कुछ टाइम बाद ही उस मरे हुए आदमी की वाइफ को भी दौड़ पड़ता है और वो भी मर जाती है। सर्जन की बेटी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती है, इसलिए वो चट्टानों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ये ऊपर जाती है इसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और ये ऊपर से गिरकर मारी जाती है। जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जा रहा था इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अब रात हो जाती है और वो सर्जन जो कि अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा है वो प्रिस्का के हस्बैंड पर भी अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्का यहाँ पर अपने हस्बैंड की जान बचाती है और ये लड़ते हुए काफी घायल हो जाती हैं। अब रास्ता ढूंढने के लिए ट्रेडेंट और मेड्रॉक्स एक केव के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से ही होती है, लेकिन इसे एक बीमारी थी, ये कैल्शियम की कमी की वजह से काफी अजीब हो जाती है और मर जाती है। अब इस बीच पर इन लोगों को पहली सुबह होती है और ये सभी मारे जा चुके थे, सिर्फ ट्रेंड और मेडॉक्स दोनों भाई बहनों को छोड़कर। ये लोग अब सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, तभी ट्रेंड उस पेपर को बाहर निकालता है जो कि इन्हें मैनेजर के नेफ्यू ने दिया था। इसमें कोड वर्ड में एक मैसेज लिखा होता है और ये लोग इसे डिकोड करने लगते हैं। ये लोग अब समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे वो बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई बहन समुद्र में कूद जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी मेड्रॉक्स के कपड़े झाड़ियों में फंस जाते हैं और ट्रेंड अपनी बहन की मदद करता है उसके कपड़े निकालने में। वहीं दूसरी तरफ हम पहाड़ी पर एक आदमी को देखते हैं जो कि दूर से इन सबको देख रहा था। जब अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचता तो ये आदमी वापस रिजॉर्ट आ जाता है जहाँ पर काफी बड़ी लैब होती है। वो यहाँ आकर रिजॉर्ट के मैनेजर से कहता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट चल रहा होता है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जो भी गेस्ट इस रिजॉर्ट में आते हैं उन्हें वेलकम में जो ड्रिंक पिलाया जाता है सभी निचोड़ उस ड्रिंक में ही होता है, जिससे लोगों की एज बढ़ रही थी। इस बीच से लोगों की एज के बढ़ने का कोई लेना देना नहीं होता, भले ही वो इनकी बीमारियों या इनके तेजी से घाव बढ़ना, क्योंकि इस सब का कनेक्शन तो इस वेलकम ड्रिंक से था जो यहाँ आने पर इन्हें पिलाई गई थी। क्योंकि अब अगर ये लोग ये सब गवर्नमेंट की परमिशन के साथ करते तो ऐसा करने में इन्हें कई साल लग जाते, पर यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो यहाँ पर आने वाले गेस्ट के साथ ही रिसर्च किया करते थे ताकि जो काम इनका सालों में होना था वो कुछ दिनों में हो जाए। और ये एक्सपेरिमेंट ये 73 बार कर चुके होते हैं। अब जब इन्हें पता चल चुका है कि इस बीच पर कोई भी नहीं बचा तो अब ये सब लोग नए आने वाले मेहमानों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर अब कुछ और गेस्ट आते हैं और वेट्रेस इनके पास यही ड्रिंक लेकर आती है। इससे पहले कि ये ड्रिंक मेहमानों को देती इससे कोई टकरा जाता है जिससे कि वो ड्रिंक नीचे गिर जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि मेड्रॉक्स और उसका भाई ट्रेंड होते हैं और इनकी उम्र अब लगभग 50 साल हो चुकी थी। दरअसल जब मेड्रॉक्स के कपड़े पानी में फंस गए थे तो ट्रेंड ने इसके कपड़ों को निकाल दिया था और ये इस रास्ते से होते हुए बाहर निकल आए थे और इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा था जिसने कि इन्हें रेस्क्यू कर लिया, जिससे कि इनकी जान बच गई थी। यहाँ पर अब ये मैनेजर के नेफ्यू से मिलते हैं जिसने इन्हें मैसेज दिया था। ये मैसेज भी वो नेफ्यू को दिखाते हैं और ये फैसला करते हैं कि ये मैसेज वो पुलिस को दिखाएंगे और इस रिजॉर्ट की सच्चाई उन्हें बताएंगे कि कैसे ये रिजॉर्ट वाले मेहमानों को गायब कर देते हैं। रिजॉर्ट में एक पुलिस वाला भी होता है जो कि इनकी शिकायत दर्ज कर लेता है। इसके बाद ये लोग इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी आंट के पास जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।